तमाम महिलाओं को जो लाड़की बहन के रजिस्टर्ड है उनको केवाईसी करना जरूरी है। सरकार ने तो एक वक्त डिसाइड कर दिया कि आपको 2 महीने के अंदर जो है तो केवाईसी करना लाजमी है। तो लाखों की तादाद में महिला होने की वजह से साइट के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है। साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ऑप्शन देना चाहिए कि आप थंब लगा के केवाईसी कर लो या आपका वेबकैम से चेहरा स्कैन करके केवाईसी कर लो। आप सभी को केवाईसी करना जरूरी है। जिसके पैसे आते हैं उनको भी करना जरूरी है, जिसके पैसे नहीं आते उनको भी करना जरूरी है, जिसके पैसे बंद हो गए उनको करना जरूरी है। जो रजिस्टर्ड है तो सब महिलाओं को नाज़रीन, स्वागत है आपका चड़वड़ महाराष्ट्र न्यूज़ में। आज हम जो हैं तो एसएस मल्टी सर्विसेज सिल्लोड, ये मसोबा गेट के सामने हैं। यहाँ पर माझी लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी चालू है और बहुत सारी जगहों पर ई-केवाईसी हो रही है। लेकिन ये काम करने वालों की, जो ई-केवाईसी का काम कर रहे हैं, उन तमाम दुकानदारों की ये कंप्लेन हो रही है कि ई-केवाईसी करते वक्त माझी लाड़की बहन योजना की बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम आए हुए हैं एसएस मल्टी सर्विसेज पर। तो यहाँ पर भी ई-केवाईसी करने के लिए साजिद सर कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो आइए यहाँ पर साजिद सर से भी जानते हैं कि माझी लाड़की बहन योजना की जो ई-केवाईसी चल रही है। देखिए यहाँ पर अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको कि यहाँ पर एरर आ रहा है। तो आइए जानते हैं साजिद सर से कि सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। साजिद सर, वेलकम है आपका चड़वड़ महाराष्ट्र न्यूज़ में। जैसा कि हमने सुना है कि माझी लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन जनता परेशान है अभी भी। वजह ये बता रहे हैं कि जो सेंटर वाले कर रहे हैं ई-केवाईसी, वो बता रहे हैं कि एरर आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम जा रही है, ट्रैफिक का मैसेज आ रहा है। तो इसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए, क्या रियल में क्या हो रहा है कि जनता फॉर्म देकर जा रही है और उनको अब तक के मैसेज नहीं आ रहा है, ओटीपी का वगैरह वगैरह जो भी बता रहे हैं सेंटर वाले, नहीं आ रहा है, अभी तक परेशान है। तो क्या वजह क्या है, बता सकते हैं आप? एक्चुअल बात यह है कि गवर्नमेंट ने 18 सितंबर को एक जीआर निकाली जी कि जितनी लड़की बहनें हैं उनको केवाईसी करना बंधनकारक है, जरूरी है जी। उस टाइम से जब वेबसाइट चालू हुई तो लाखों की तादाद में लड़की बहनें हैं जी जी। अभी लाखों लोग एक ही साइट के ऊपर अगर काम करेंगे जी तो ट्रैफिक होगा जी। तो इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है साइट के ऊपर और बार बार हम लोग उसको अपलोड कर रहे हैं तो हाई ट्रैफिक बता रहा है जी। जैसे मैंने आपको एरर दिखाया जी जी। कभी इनवैलिड कब्जा बता रहा है जी जी, बराबर। तो इस तरह के अलग अलग एरर आ रहे हैं। कभी एक बार मतलब महिला का केवाईसी हो जा रहा आधार का तो उसके पुरुष का बाकी रह जा रहा है, हस्बैंड का जी जी। बाई चांस क्या होता है मालूम क्या, लोग पैसे बचाने के चक्कर में रिचार्ज के अपना सिम तोड़ के फेंक देते। आधार लिंक वो नंबर से रहता, वो नंबर मिस हो जाता। अच्छा, तो उनका आधार नंबर ही लिंक नहीं रहता किसी नंबर से, या वो कार्ड उनके पास बंद हो जाता जी जी। तो ऐसा भी एरर है। कभी इसका मोबाइल बंद रहता, कभी नेटवर्क के बाहर रहता है जी। तो लाखों की तादाद में महिला होने की वजह से साइट के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है जी जी जी। इस वजह से साइट के ऊपर ट्रैफिक है। मतलब कि दो प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो साइट का प्रॉब्लम है, बड़ा इशू हुआ है। दूसरा इशू ये है कि जिस मोबाइल नंबर से आधार लिंक है, हाँ, सिम कार्ड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनको वो प्रॉब्लम जा रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो ट्रैफिक आ रहा है, एरर आ रहा है, इसके लिए आपका मैसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेकर क्या है? मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि जिससे एक ही तरह का आप जो है तो उसके अंदर ऑप्शन रखा है कि ओटीपी आएगा तभी आपका केवाईसी होगा, बराबर जी। अभी यहाँ पर शहरों के अंदर नेटवर्क रहता है, हाई क्वांटिटी के अंदर नेटवर्क रहता है। अगर देखा जाए तो जो रिमोट एरिया में रहते हैं, खेड़े पहाड़ों के अंदर जो रहते हैं, देहातों के अंदर जो रहते हैं, तो वहाँ नेटवर्क कम होता है। तो कम नेटवर्क होने से कई लोगों की केवाईसी हो भी पाएंगी और कई लोगों की केवाईसी नहीं भी हो पाएंगी। तो इस वक्त में थोड़ी सी मुश्किलात है और सरकार ने तो एक वक्त डिसाइड कर दिया कि आपको 2 महीने के अंदर जो है तो केवाईसी करना लाजमी है जी। तो सरकार ने इसकी डेट बढ़ाना चाहिए जी, या फिर साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ऑप्शन देना चाहिए कि आप थंब लगा के केवाईसी कर लो या आपका वेबकैम से चेहरा स्कैन करके केवाईसी कर लो जी। इस तरह के उन्होंने और 2 वाले जो ऑप्शन है तो उन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए।
अच्छा साजिद सर, अभी कितने दिनों से ई-केवाईसी के फॉर्म आपने जमा किए हैं, कितने दिन हो? देखो 18 सितंबर को जब जीआर आया जी। तो उसके लगभग हमने 8 दिन बिल्कुल भी काम नहीं किए। जी जी उसको हमने पूरा समझा है, साइट जी, को पूरा जीआर को पढ़ा है। जी। ये जीआर है मेरे पास में। हाँ और अगर इसको लेकर जो है तो कई लोगों के अंदर जो है तो वहम बन चुका है, बराबर। जी 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 हाँ, इसके 2-3 पेज है। अभी तमाम कलेक्टरों को, तहसीलदारों को जी और जो अधिकारी है जी तो सभी को जो है तो ये उसका सिस्टम है, जी किस तरह से आपको केवाईसी करना है। जी 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 तो ये नोटिफिकेशन जा चुका है, जी बराबर। तो अभी लोगों के अंदर जो वहम बन चुका है कि भाई जिसके पास 4 व्हीलर होंगी नहीं होंगी तो उसको केवाईसी करना जरूरी है, नहीं है। तमाम महिलाओं को जो लाड़की बहन के रजिस्टर्ड है उनको केवाईसी करना जरूरी है, बंधन कारक है, लाजमी है, उन्होंने केवाईसी करना चाहिए, जी बराबर। किसी भी वहम में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी अफवाह के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। आप सभी को केवाईसी करना जरूरी है। जिसके पैसे आते हैं उनको भी करना जरूरी है, जिसके पैसे नहीं आते उनको भी करना जरूरी है, जिसके पैसे बंद हो गए उनको करना जरूरी है। जो रजिस्टर्ड है तो सब महिलाओं को केवाईसी करना जरूरी है। सर, अब तक के कितने फॉर्म आपके पास में आए, उसमें से कितने फॉर्म क्लियर हुए हैं ई-केवाईसी में? मेरे पास में लगभग 350-400 फॉर्म आए हैं। जी उसके अंदर से मैंने लगभग 200 फॉर्म मैंने क्लियर किया। सर, आपको कौन से टाइमिंग में ई-केवाईसी आसान हो रही है करना? वो जब लंच टाइम होता है आफ्टरनून के अंदर, जी जी तो उस टाइम में थोड़ा सा आसान हो रहा है। और कभी साइट एक्सेस नहीं करती, कभी कभी जी जी साइट के ऊपर ज्यादा जीबी एमबी चाहिए जब भी जो साइट एक्सेस करती है, जी जी यानी कम नेटवर्क में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करती है साइट। जी 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 तो इस तरह के एरर जो है तो साइट के अंदर आ रहे हैं। तो मैं तो एक अपील करूँगा सरकार से कि सरकार ने थंब का ऑप्शन और फेस स्कैन यानी चेहरे का स्कैन करने का ऑप्शन भी चालू कर देना चाहिए, ताकि जितनी महिलाएं लाभ उठाती है सबका केवाईसी हो जाना चाहिए। अब होगा क्या मालूम, या अगर सरकार इसी तारीख पे अटल रही या सरकार ने तारीख बढ़ाई नहीं तो कई महिलाएं जो है तो इस योजना से वंचित रह सकती है। इसका अंदेशा है, इसको टाल भी नहीं सकते। इसको अगर उस डेट तक का कुछ महिलाएं बाकी रहेगी या हजारों लाखों की तादाद में महिला बाकी रहेगी तो उस वक्त में जो है तो उनका केवाईसी बाकी रह जाता है, और जिसका केवाईसी नहीं होगा तो फिर वो उसका लाभ जो है तो बंद भी हो सकता है। अच्छा साजिद सर, एक सवाल आपसे ये भी है कि बहुत सारे लोग अपने घरों पर ही अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी कर रहे हैं माझी लाड़की बहन योजना की, तो वो सही है या सेंटरों पे जाकर करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है उनके पास? देखो, जो लोग मोबाइल ऑपरेटिंग जानते हैं, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, या फिर सरकार जो सवाल करती है उस सवाल का मतलब अगर आप जानते हैं कि आपको जवाब क्या देना है तो आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं जी, बराबर। और किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाके, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके तो आप केवाईसी कर सकते हैं। हम भी जो है तो केवाईसी कर रहे हैं, हमारा एसएस मल्टी सर्विसेज यहाँ आपकी सेवा में उपलब्ध है। आप चाहे तो यहाँ पर आओ या आप कहीं भी किसी भी सेवा के ऊपर जाके केवाईसी कर सकते हैं। जी शुक्रिया। अच्छा साजिद सर, एक और सवाल है आपसे। जिस तरह से आधार कार्ड की ओटीपी आ जाती है दोनों की भी, माझी लाड़की बहन योजना की जो लाभार्थी उसका भी, उसके हस्बैंड का या पिता का ओटीपी आ जाती है सबसे, उसके बाद में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो ना ही इस तरह के जो ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या करना है? दोनों टाइम ओटीपी होने के बाद में डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट होता है। दोनों टाइम ओटीपी डाल दिया आपने, ओटीपी डालने के बाद में आपको इस तरह का फॉर्म खुलता है। ये फॉर्म है, इसमें सब में स्टार्ट में जो तो आपका नाम है, बराबर। आपका नाम है, नाम है जैसे सबसे स्टार्ट में आपका नाम आता है। आप नाम चेक कर लो पहले। आपका नाम चेक करने के बाद में आप जो है तो कौन से क्लास के अंदर है, आप जनरल क्लास के अंदर है, ओबीसी में है, या फिर जो आप अनुसूचित जाति के अंदर है, अनुसूचित जमाती के अंदर है, आप कौन से क्लास के अंदर कन्वर्ट होते हैं वो आप क्लास चूज कर लो। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल होता है कि जो तो आपके कुटुंब के अंदर से कितने कर्मचारी मतलब सरकारी नौकरी के अंदर है या नहीं है, संस्था के अंदर काम करते हैं और मतलब रिटायर हो गए और उसके पैसे लेते हैं या नहीं लेते, बराबर। तो आपको उसका जवाब देना है। अगर लेते हैं तो आपको जवाब देना है, नहीं लेते तो आपको जवाब देना है। उसी तरह से आपको एक कुटुंब के अंदर से एक विवाहित महिला और एक अविवाहित महिला आपकी इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो उसका भी आपको जवाब देना है। उसके बाद में आपको नीचे सबमिट का बटन है, जैसे ही आप सबमिट करते मतलब आपको उसके अंदर करना गए कर दो, आपको मान्य है बोल के उसको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद में सबमिट करना पड़ता है। आप सबमिट करते ही आपको ग्रीन मैसेज दे देगा कि आपकी केवाईसी सक्सेसफुल होगी। सर, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम वहां पर जाती है कि
जात का जो कॉलम आता है सर, जात का, उसमें सर्वसामान्य आता है, मागध वर्गीय आता है। तो अब यहाँ पर सर्वसामान्य में कौन कौन लोग आते हैं, मागध वर्गीय में कौन कौन लोग आते हैं, थोड़ा सा बता देंगे तो। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों के पास में जैसे तो से कार्ड्स है, जैसे सर्टिफिकेट बने हुए हैं, किसका कास्ट है सर्टिफिकेट बनाया है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से हर इंसान अपनी अपनी जात को जानता है। जैसे सर्वसामान्य में कौन कौन आएगा? जनरल जनरल शेख, पठान, सैयद, मराठा, ये सब जो सर सामान्य के अंदर है। बराबर, आप जिस क्लास के अंदर हो, जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं, हाँ हाँ, मागध वर्गीय में आएंगे। हाँ हाँ हाँ, जी जी, मागास वर्ग के अंदर मतलब अनुसूचित जाति के अंदर रहेंगे, जमाती के अंदर रहेंगे। जिस क्लास के अंदर आप बैठते हैं उस क्लास को सिलेक्ट करो और सबमिट करो। आपको केवाईसी करना बंधन कराएगा। फिर भी मैं लास्ट में एक मैसेज तमाम महिला को और दूंगा कि आप अपने अपने दिल से कुछ मत सोचो। सरकार का जीआर आया 18 सितंबर को, उसके बाद से आज तक का सरकार का 20 अक्टूबर तक कोई जीआर नहीं है। आपको साफ साफ कर दिया गया है कि अगर आप कभी केवाईसी नहीं करते तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो सरकार ने स्पष्ट अपने को कह दिया है, खुला कह दिया कि आपको केवाईसी करना लाजमी है। हाँ, तो सभी को जो है तो केवाईसी करना लाजमी है। आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाओ या हमारे सेंटर पे आओ, एसएस मल्टी सर्विसेज के ऊपर, या एसआर के मल्टी सर्विस हमारा दूसरा ब्रांच है जोहर स्कूल के रोड के ऊपर, आप वहां पर भी जा सकते हैं। हाँ, तो आपको केवाईसी करना जरूरी है।